उस समय तो और दिन के निचले स्तरों के करीब मार्केट अभी कामकाज करते हुए 19,460 के जोन्स में निफ्टी है और 19,452 ये इंट्राडे लो है। तो ऑलमोस्ट डे लो पर निफ्टी भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और प्रेशर आज निफ्टी बैंक तो नहीं कहेंगे क्योंकि पीएसयू बैंक कुछ हद तक सपोर्टिव है, लेकिन हाँ आधा % के आसपास का फॉल निफ्टी बैंक में है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग बास्केट पूरा 2% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। डे हाई से बहुत दूर नहीं है, लेकिन कल वो बयान के बाद एक अच्छी तेजी इस पूरे स्पेस में देखने को मिली। 2% का उछाल यहाँ पर बना हुआ है। आज थोड़ा सा रिस्पाइट सेलेक्टिव आईटी से आ रहा है, जहाँ से कुछ सपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि इंडिसेस डे लो पर है क्योंकि हैवी वेट्स बिकवाली में है, लेकिन एचसीएल जैसे स्टॉक जहाँ पर न्यूज़ फ्लोज हैं उनका एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपके सामने कंट्रीब्यूशन भी आएंगे, कहाँ से आज कंट्रीब्यूशन है इंडिसेस में, किधर से सपोर्ट है और कहाँ से प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स थोड़ा बहुत प्रेशर आज मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। एचसीएल टेक करीब 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, पावर ग्रिड में कंट्रीब्यूशन है 2.5 अंकों का, टाइटन अपोलो हॉस्पिटल नंबर से पहले खरीदारी है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक लगातार तीसरा दिन जबकि प्रेशर है, 22 अंकों की गिरावट है। इन्फोसिस 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और रिलायंस 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से। तो यहाँ से प्रेशर मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे इस पूरे हफ्ते। रात हमने बातचीत की है अरुण जी से, ब्रजेश जी से और साथ साथ राजन जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। सबसे आगे हैं अरुण कुमार मंत्री, करीब 22% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर है। इसके अलावा ब्रजेश का रिटर्न करीब 10% का पॉजिटिव साइड पर और राजन का रिटर्न मोर लेस नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीनों जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर भी और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर भी। लेकिन आज शुरुआत हम करते हैं कॉल्स के साथ पहले, जहां पर अरुण का जरा पोर्टफोलियो लेकर आए, जो विनिंग पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़े। किस तरह का सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अरुण ने अब तक जो कॉल दी है उसमें से सब में वो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स इंटैक्ट हैं। जिंदल स्टेनलेस करीब 430 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने राजनीतिक खरीदारी की और यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए। और साथ ही साथ जीएमआर एयरपोर्ट करीब 60 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय थी, यहाँ पे भी अपने टारगेट्स को उन्होंने प्रॉफिट्स को अपने बुक कर लिया है। तो अरुण जी, अब आपके पास 2 कॉल का स्कोप बचता है। एक अच्छी रणनीति आपने फॉलो की इस पूरे हफ्ते में, तो पहली कॉल आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग सुनील जी। देखिए अगेन बैंकिंग और दोनों ही बैंकिंग में स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल बैंकिंग मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास है। एक से दो स्टॉक मैंने बैंकिंग से भी चुने थे, पर फिलहाल मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ा वेट करूंगा। मिड कैप में एक स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल, मुझे लग रहा है उसमें ब्रेकआउट आने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं 201 202 के आसपास, तो ये स्टॉक को लॉन्ग करें। 196 का स्टॉप लॉस लगाएं और 224 का टारगेट। 224 का एक टारगेट, 196 का एक स्टॉप लॉस, देवयानी इंटरनेशनल। इनफैक्ट आज पूरा क्यूएसआर में ही हलचल है। क्यूएसआर में देवयानी 3% ऊपर है। सुबह जुबलेंट फूड पे भी कॉल दी थी और अब 224 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देवयानी को देख सकते हैं। 196 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब 10% का रिटर्न ब्रजेश जी जनरेट कर रहे हैं सो फार अपने पोर्टफोलियो में, और वहाँ पर भी जो इंडिविजुअल कॉल्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स को रेगुलरली बुक कर रहे हैं, बारिंग फ्यू। जैसे कि उन्होंने उनके स्टॉप लॉस हिट हुए यूनाइटेड स्पिरिट्स में, स्टॉप लॉस हिट हुआ अपोलो एपीएल अपोलो में और डॉक्टर लाल पैथ लैब में भी। 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी बचता है। तो ब्रजेश जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। गुड मॉर्निंग सुमित जी। तो कहीं ना कहीं मुझे मार्केट का जो डायरेक्शनल व्यू है वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ा सा मंदी देखने को मिल सकता है, तो मैं उतना स्ट्रांग व्यू लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं अरुण जी से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं सिलेक्टेड बैंकिंग में शायद मोमेंटम आ सकता है। और इसके बाद हमें शायद ऑटो ऑटो एक स्पेस है जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक हैवी वेट के साथ जाना चाहूंगा। एमएनएम में मैं बाय लेना चाहूंगा करंट मार्केट प्राइस पे 1544 पे ट्रेड कर रहा है काउंटर। 1528 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1600 के करीब मैं इसमें ट्रेड देख रहा हूँ एमएनएम महिंद्रा में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1600 के अराउंड के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। और यहाँ पर अप मूव रहेगा तो 15 साढ़े 1500 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है। 1528 1520 के जोन्स के आसपास का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे 1600 रुपये प्लस के टारगेट्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप देख सकते हैं तेजी के लिए। तो ब्रजेश जी की तरफ से जो पहली कॉल आई है वो है एम&एम, जिसको आप लॉन्ग करेंगे। राजन सर का पोर्टफोलियो लेकर आइए। राजन सर की कॉल्स में इंडिविजुअल कॉल्स तो बहुत ही शानदार कुछ काम कर गई हैं। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1528 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं और आप 1600 के टारगेट्स देख सकते हैं।
तो राजन जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन जो स्टॉप लॉसेस ट्रिक हुए कुछ के और कुछ से वो एग्जिट कर गए। तो जायडस से एग्जिट कर गए और जेंसार अभी भी होल्ड है और गॉडफ्रे फिलिप्स यहाँ पर भी पोजीशंस होल्ड है। जेंसार तो वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर बन के वैसे भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया है। तो एक कॉल का स्कोप राजन सर के बाद बचता है। राजन सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। राजन सर अनम्यूट करिए और फिर आप कॉल दीजिए प्लीज। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। इस हिसाब से आपने बात कही कि काफी अच्छे कॉल्स तो रहे थे, पर मार्केट थोड़ा नेगेटिव चल रहा था, तो फॉलो अप बाइंग ट्रेड्स के अंदर नहीं आने के दिखे। परंतु यहाँ पे मैं आज एक नए ट्रेड के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, वो रहेगा कैनफिन होम बाय करने का। 765 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और रिसेंटली थोड़े नेगेटिव न्यूज होने के बाद ये काफी काउंटर 900 रुपए से लेके नीचे में अराउंड 715 तक गिरा था। तो करंट रेट से 765 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग जाने का रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 725 का और टारगेट रहेगा 805 का। 805 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं कैनफिन होम में, और 725 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। 765 766 के जोन्स में भी है कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो एनबीएफसी स्पेस में कैनफिन होम एक नाम हो सकता है। अरुण सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं सेकंड कॉल के लिए। पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली मेरी नजर है, तो एक स्टॉक वहां से दूंगा, पर थोड़ा डिप आता है तो वहां पे बाय करने की सलाह। ओके, तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट। अरुण सर, इतनी बढ़िया तेजी के बाद अभी भी आपको सही दिख रही है? हाँ देखिए सुमित जी, ओवरऑल अगर आप देखें छोटे पीएसयू बैंक्स में बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, पर चूंकि एक ही दिन का खेल रहेगा आज का, इसीलिए थोड़ा डिप मिलता है तो वो बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर किसी का लंबा नजरिया है, एक 10 से 15 दिन का भी व्यू लेके चलते हैं, मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली कुछ बड़े बैंक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और अच्छा रिटर्न वहां से भी देख सकते हैं। पीएसयू बैंक्स, छोटे बैंक्स में बड़े ब्रेकआउट, अच्छी लाइन है ये, तो ये दिखाई पड़ रहे हैं, इस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। ब्रजेश जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, मैं भी जरा वेट करना चाहूंगा, ड्यूरिंग द डे मैं देना चाहूंगा। तो कहां पर नजर है आपकी ब्रजेश जी, जहां पर आप पोजीशंस देख रहे हो? अदरवाइज एक तो मुझे एक टाटा कंज्यूमर सही लग रहा है, बट देन मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशंस ठीक लग रहा है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इन काउंटर्स में शायद दूं, कॉल देने की सोचूंगा। तो आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो फिर भी एक बार को टाटा ग्रुप से, टाटा स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखिए। वैसे भी आज कुछ बजिंग है, टाटा कम्युनिकेशन भी तेजी में था शुरुआत में, और टाटा कंज्यूमर दूसरा नाम है, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। आगे इस पे सेकंड हाफ में कॉल ब्रजेश जी भी देंगे। आगे बातचीत करते हैं तीनों ही जानकारों से, लेकिन उससे अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान, दो खास मेहमान अब मौजूद हैं। जहां पर पहली तिमाही में संवर्धना मदरसन के तिमाही नतीजे आए हैं और मुनाफा 4 गुना और आय 27% बढ़ी है। बीटा ग्रोथ करीब 27% रही है और मार्जिन करीब 2.5% बढ़कर 8.5% रहा है। Q1 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की आय 1600 करोड़ रुपए रही। और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कुणाल मलानी और COO पंकज मित्तल सर मौजूद भी हैं। तो पहले कुणाल सर, आपसे एक सवाल। पहली तिमाही के अंदर जो नंबर्स हैं वहाँ पर एक मिक्स बैक काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, सिनेरियो कैसा है, खासतौर से मार्जिन फ्रंट पर? ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था हमारे हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 27% से ग्रो किया, एबिडा 70% से, और पैट 4 टाइम प्लस से ग्रोथ आई है। ये टिपिकली एक स्लाइटली वीकर क्वार्टर होती है पूरे साल में। मार्च हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, उसके बाद जून में थोड़ा सा डिप आता है, क्योंकि जून एंड में जैसे जैसे समर हॉलीडेज के आसपास आते हैं थोड़ा सा प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आता है। ऑल्सो इस बार वेज इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, जो कि इस क्वार्टर में एम्बेड हो जाता है एंड देन पूरे साल में वो नॉर्मलाइज होता है। तो इस कारण से मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट दिखती है, बट वो सीजनली इफेक्ट है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, और इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे और भी अच्छे नंबर्स होपफुली देखने मिलेंगे। पंकज सर, जो ऑर्डर बुक की सिचुएशन है वो किस तरह की है, और ईवी स्पेस इमर्जिंग स्पेस है, आप बड़े प्लेयर हो, काफ़ी कामकाज भी है उसमें, वहाँ पर कैसी डिमांड है? जो ऑर्डर बुक है वो हम लोग
हर 6 महीने में देते हैं। तो पिछले क्वार्टर एंड पे हमने जो हमारे टोटल बुक्ड ऑर्डर्स हैं उनकी फिगर दी थी, मेरे ख्याल से करीब $69 बिलियन के करीब बुक्ड बिजनेस था। अब ये हम अगली तिमाही के बाद आपको एक नया नंबर दे पाएंगे। तो और मार्जिन की सिचुएशन, क्योंकि अब तक तो बहुत कंसर्न पंकज सर हमने देखा है कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी हायर साइड पे रहती है, तो अब कमोडिटी प्राइसेस जब नीचे आया है तब मार्जिन कैसे है? यूरोपियन बिजनेस को लेकर भी कि कैसी सिचुएशन आपको सो फार दिखाई पड़ रही है? मैं कुणाल को बोलूंगा, मेरे आगे कुछ और ऐड करेंगे, लेकिन हम लोगों की जो कंपनी है, जिस तरह के हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग वैसे काफी हद तक रोज के ऊपर फोकस करते हैं मार्जिन के बजाय। आपने जो कहा कि कुछ चीजें कम हुई हैं, बिल्कुल सही कहा। और कुछ चीजें बढ़ी भी हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो वेज रेट्स हैं उनके अंदर में एनहांसमेंट है। तो इन सारे बहुत सारे चैलेंजेस के तहत कंपनी की इतने सारे डिविजन्स और फैक्ट्रीज हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे ये रिजल्ट आए हैं। और हमारे को उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इसी तरीके से काम करते रहेंगे, और जो नए एक्विजिशंस हैं वो भी हमारी कंपनी के अंदर में क्लोज होते जा रहे हैं, तो वो मर्ज होते जाएंगे, और उन सब के तहत एक आने वाले समय में आपको और अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी कंपनी में। मैं बोलूंगा कुणाल कुछ और ऐड करें जरूर। नहीं, एकदम। एंड ये बात सही है कि कमोडिटीज में थोड़ी सी टेलविंड है। इस क्वार्टर में थोड़ी रिडक्शन हुई थी, आगे थोड़ी सी बढ़ोत भी दिखी है। सो ये थोड़ा प्लस माइनस चलता रहेगा, बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेबल है। जब बहुत वोलेटिलिटी है तब उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, जब स्टेबल है तो हम उसमें मैनेज कर सकेंगे। उस कारण से आई थिंक इसकी इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, चाहे वो बढ़े या घटे थोड़ा बहुत। तो इसलिए हमें काफी अब स्टेबल एनवायरनमेंट लग रहा है ज्यादातर। नया जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है कुछ हद तक हम पास कर चुके हैं कस्टमर्स को, कुछ कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं अभी भी। तो कुणाल सर एक बात बताओ कि ये जो डेट है वो अभी भी हायर साइड पर है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा अपटिक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो गोइंग फॉरवर्ड वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन कैसी रहेगी? जो आपने ऑर्डर बुक की बात की उसके मद्देनजर, और प्लस डेट कैसा सिचुएशन, हम इसको इवेलुएट करें? नहीं, Q1 में नेट डेट बढ़ी है, करीब करीब 850 करोड़ से बढ़ोत हुई है। ये ज्यादातर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन के कारण हुई है। इनफैक्ट जैसे पंकज ने बताया, मोटा मोटी $70 बिलियन का ऑर्डर बुक है जो कि एग्जीक्यूट होना है अब आगे। तो उसके लिए अभी से इंजीनियरिंग की इन्वेस्टमेंट जाती है जो कि वर्किंग कैपिटल को हिट करती है। तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंशन आई है वर्किंग कैपिटल में। जैसे जैसे ईयर जाएगा वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जाएगा अगेन। ओवरऑल ऑर्गेनिक वाइज हमें दिख रहा है कि ये वापस डिलीवर होएगा, कम होएगा यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बट हमने बहुत सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं, जिसकी भी पेमेंट जैसे जैसे क्लोजिंग हुई है वैसे वैसे होएगी। तो आगे आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट लेवल में टोटल डेट बढ़ेगा, बट अगर आप लेवरेज रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटी 2x के आसपास पीक होएगा। एंड जैसे जैसे साल जाता रहेगा ईयर एंड तक मोटा मोटी करंट लेवल्स के आसपास वापस लेवरेज आ जाना चाहिए। सो इतने ग्रोथ के बावजूद, इतने एक्विजिशंस के बावजूद ओवरऑल लेवरेज वही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली कैश फ्लोज आर गेटिंग जनरेटेड, जिसके कारण से leverage is still reasonable and at same level before acquisitions as what it is after acquisitions. ओके पंकज सर, ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के लिए क्या तैयारी है अभी, स्पेशली ईवी स्पेस में लेकर, सनरूफ सिस्टम्स को लेकर, और जो नए प्रोडक्ट लाइन है उसको लेकर शामिल की तैयारी कैसे है? अदरवाइज कैसे वेन्यूज देख रहे हो वहां पर आप? हम लोगों के जो प्रोडक्ट हैं वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ऑर्डर बुक है उसका काफी अच्छा हिस्सा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी है। इस तिमाही में भी करीब 1600 करोड़ के करीब का जो रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आया है। हर एक डिवीजन जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या आइस व्हीकल्स हो, सभी को सप्लाई करते हैं। जो नए प्रोडक्ट हैं, आपने कहा सनरूफ्स हैं, डॉक्टर श्नाइडर के जो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग और एम्बेड करेंगे नए मार्केट्स में भी, जैसे
अपने भारत के अंदर में जो नई व्हीकल्स आएंगी उनके अंदर में इन सब की डिमांड बहुत होगी, और ये सब हम लोगों की तकनीक जो है, जो नो हाउ है, वो सब हमारी ओनरशिप में होगी। हम लोग इन सबको बहुत अच्छे एक प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड कर पाएंगे आने वाले समय के अंदर। और ईवी के लिए भी जो भी हमारे ग्राहक स्पेसिफिक एरियाज के अंदर में हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो हम करते हैं। क्योंकि जो भी चीज मदरसन ने अभी तक की है वो अपने ग्राहकों के साथ, उनके ट्रस्ट के साथ मिलकर जो गैप्स हैं उनको हम फिल करते जा रहे हैं। और जिन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें, उनके अंदर हम खुद डेवलपमेंट करके जितनी भी उनकी नई रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर वो वायरिंग की तरफ हैं, उन सब में हम सारे सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स को देते हैं और ग्रो करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कुणाल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स पे अपनी बातचीत करने के लिए। मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन रादर, आज 4.5% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण सर 4.25-4.5% ऊपर है संवर्धना मदरसन। आप चार्ट्स अगर देख पा रहे हो तो क्या सिचुएशन इवेलुएट कर रहे हो इन नंबर्स के बाद रिएक्शन में? अरुण सर ऑडियो अनम्यूट करिए प्लीज। सुमित जी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है। 105, 106 के टारगेट नजर आ रहे हैं। इवन वॉल्यूम्स भी आज रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छे लग रहे हैं, तो स्टॉक को करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ट्रेडिंग बेट रहेगा। 97 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 105, 106 के लेवल मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, तो 105, 106 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं, लेकिन 97 ये एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके संवर्धना मदरसन को अदरवाइज भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट को भी आपने सुना। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लॉट कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट 19,466 ये इंडेक्स का लेवल है, 19,441। तो पिछले आधे घंटे से इंडेक्स वहीं रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक लंबे अंतराल से उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, पोर्टफोलियोज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। थोड़े थोड़े बदलाव किए गए हैं, एक एक कॉल का स्कोप अभी दोनों ही खिलाड़ी लेकर चल रहे हैं। अरुण जी ने अब तक एक बदलाव किया है, देवयानी इंटरनेशनल पर करीब 224 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है और कंट्रीब्यूशन वाइज भी ये फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक कॉल का स्कोप बाकी है जिसे वो बैंक्स में तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिजेश जी ने भी एक बदलाव किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1600 के टारगेट्स के लिए 1528 का एक स्टॉप लॉस है। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बदलाव है, 124% के आसपास का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ रहा है। इन्होंने कहा कि टाटा कंज्यूमर में कुछ एक बदलाव की उम्मीद या फिर लॉन्ग रन की उम्मीद सोच रहे हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स और जेंसार होल्ड हो रहा है ऑलरेडी राजन सर की तरफ से, लेकिन कैनफिन होम में नया बदलाव है। 820 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी गई है, 728 का स्टॉप लॉस है। तीनों खिलाड़ियों का इनफैक्ट एक कंट्रीब्यूशन, जहां पे जेंसार आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है 2% का और गॉडफ्रे फिलिप्स 3% का नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैनफिन होम करीब 124% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर 22% के रिटर्न के साथ सो फार लीड कर रहे हैं अरुण सर। ब्रिजेश सर का रिटर्न करीब 8% के आसपास का और राजन जी का रिटर्न करीब 5% नेगेटिव। तो दो कॉल्स जो कि आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सर आपका भी, ब्रिजेश जी आपका भी और अरुण जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है।